हरियाली के बीच मेरा ये पोर्टुलका का कलेक्शन। तो आज का वीडियो है आपके लिए पोर्टुलका पर ही। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है आप सभी के लिए। जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो है पोर्टुलका और पर्सिलेन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन कॉर्नर में कितने ढेर सारे पोर्टुलका और पर्सिलेन आप देख सकते हैं। ये मैंने लगाए थे कटिंग से, एक दो कटिंग मैं इनकी लेकर आई थी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में ये इतनी ग्रोथ करता है बहुत तेज़ी से बारिश में। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो इसमें जब बारिश का पानी आ जाता है तो उसको इस तरह से आपको झाड़ देना है। एक्स्ट्रा वाटर को होता क्या है, जब वो पानी पत्तियों के बीच में रुक जाता है तो फिर गीली पत्तियों पर जल्दी से फंगस लगने की डर रहता है। और देखिए पर्सिलेन और पोर्टुलका की एक खासियत है कि आप जितना ज़्यादा इसकी आप ऊपर से पिंचिंग करते रहेंगे इस तरह से, जैसे ही इसके ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं बारिश में। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इस तरह से ये जितने भी फ्लावर बारिश से गीले होने के बाद जब खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं वो इस तरह से उसी में लगे रह जाते हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जब गीले होते हैं तो ये अगर हमारी गमले की मिट्टी में गिर जाते हैं तो होता क्या है, उस मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग हो और पोर्टुलका और पर्सिलेन अच्छा रिजल्ट दे, बड़े साइज में फ्लावर आए, तो उसके लिए आपको इन सारे जो मुरझाए हुए बर्ड फ्लावर हैं इनको हटा देना है। और ये बारिश से अगर गीले हो जाए तो बारिश के तुरंत बाद इनको तुरंत हटाना है, क्योंकि ये गीले वाले फिर इनको आप इस तरह से एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने इसमें कलेक्ट कर लिया है, ये सारा सीड बन जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जितने भी सूखे, कुछ फूल सूख गए हैं, कुछ कटिंग है पोर्टुलका पर्सिलेन की आज मैंने की थी सॉफ्ट प्रूनिंग, ऊपर से पिंचिंग। तो इस तरह की आप कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, और अगर आपको सीड से लगाना है तो इस तरह के सीड को आप कलेक्ट कर लीजिए और इनको धूप में सुखा कर रख लीजिए। फिर इससे आप और भी ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आप मिक्स करके वाइट कलर, पिंक कलर, रेड कलर सबको पर्सिलेन और पोर्टुलका को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। वायर से इसको अटैच करके इसकी टॉपियारी बना सकते हैं। और ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। इसे आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाद की बात करें तो खाद के लिए हमें क्या करना है, इसमें गोबर की खाद इसको बहुत पसंद होती है। और समय समय पर इसकी मिट्टी में देखें कि ओवर वाटरिंग तो नहीं, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है पोर्टुलका को। और देखिए आज मैंने सारे गार्डन का किचन वेस्ट हम किचन वेस्ट का तो हमने बहुत यूज़ लिया, लेकिन गार्डन वेस्ट का यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी पत्तियां मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग, इन सब को मैं सुखा कर रख लूँगी। और जब मैं नया प्लांटर तैयार करूँगी तो उसमें मिट्टी के नीचे मैं इस सारे गार्डन वेस्ट को उसमें ऐड कर दूँगी, सारी सूखी और कट की हुई पत्तियों को। और इन सीड से मैं नए पोर्टुलका और पर्सिलेन तैयार कर लूँगी। और कुछ कटिंग भी है मेरे पास, इस तरह से कटिंग से भी लगाइए आप और इसको सीड से भी लगाइए। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और अपने गार्डन कॉर्नर में ढेर सारे हमें फ्लावर देता है। डेली पूजा के लिए आपको फूल ही फूल मिलेंगे और आपके गार्डन कॉर्नर को बना देगा बेहद खूबसूरत। और ये एक सर्कुलेट प्लांट है जो देखिए इस तरह से आप इसके अंदर ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें। अब बारिश के मौसम में इनके नीचे जो हम ट्रे रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि जिससे हमारे प्लांट में मॉइस्चर बना रहे। अगर मानसून में आप पोर्टुलका की केयर की बात करें तो उसमें आपको क्या करना है, इनके नीचे की रखी हुई ट्रे को हटा देना है। और आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप इसकी साथ ज़्यादा ये प्लांट हमें फ्लावर देता है। तो ऊपर से ये देखिए मैं यहाँ से फ्लावर हटाया तो इसमें एक की जगह 2 बर्ड्स आए हैं, और ये देखिए किसी में 3 आए हैं। तो जैसे ही आप फ्लावर को हटाएं तो इस तरह से हटाएं पिंचिंग करते हुए, तो वहाँ से क्या होगा, नई ब्रांचेज आएंगी। और फिर इस तरह से ये देखिए गीले फूलों को तुरंत हटा देना है आपको, जो बारिश से गीले हो जाते हैं। इस तरह से जो फूल मुरझा जाएं और गीले हो जाएं उनको तुरंत हटा देना ही बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से फूल को जब भी आप तोड़ें तो इस तरह से तोड़ें पिंच करते हुए, तो वहाँ से नई ब्रांचेज आएंगी और ज़्यादा मात्रा में आपको पोर्टुलका के फूल मिल जाएंगे। तो इस तरह से पोर्टुलका लगा रखा है, इस तरह से आपको
पोर्टुलका को आप कोने कोने में सजा, हर कॉर्नर में आपको पोर्टुलका दिखाई देगा अलग कलर। जो मैं केयर की बात करें तो इसके नीचे की जो ये प्लेट है, आपको ये चेक करना है कि इसमें पानी रुक तो नहीं रहा है, और इसको ट्रे का पानी को आपको इस तरह से हटा देना, क्योंकि हम ये ट्रे इसलिए लगाते हैं कि अगर एक्स्ट्रा वाटर या मिट्टी जब गमले से निकलता है ड्रेनेज से तो वो हमारे टेरेस को गंदा ना करे। लेकिन इनको ट्रे को बारिश के बाद इस तरह से आपको इसमें एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा ना होने दें इस ट्रे में, और अपने प्लांटों की इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। गोबर की खाद दें, राख भी ऐड कर सकते हैं पोर्टुलका में, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या में आपको इसके फूल मिलेंगे। ये देखिए इसमें 3-4 बर्ड्स बने हुए हैं। इस तरह से आप जितना सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फूल मिलते हैं। आसानी से मिलने वाले ढेर सारे फूल हैं ये, और ये बहुत ही अच्छा पोर्टुलका का कम केयर में चलने वाला प्लांट है। तो इसे आप अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड कीजिए, मैं यही कहूँगी। और देखिए मेरे पूरे गार्डन कॉर्नर में पोर्टुलका छाया है। इस तरह की पाइप अगर आपके पास है तो उसमें भी आप इस तरह छोटे पॉट में लगाकर इसे इस तरह से कॉर्नर में भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं पोर्टुलका को, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट हमारे प्लांट को मिले। तो अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो आपके फ्लावर का जो साइज़ है वो छोटा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में पोर्टुलका का कलेक्शन है मेरे पास, आप देख सकते हैं। और हर कलर में है, वाइट और मैजेंटा पिंक और लाइट पिंक भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर भी मेरे पास पोर्टुलका और पर्सलिन कितना ज़्यादा, ये देखिए इसकी मैंने जितनी ज़्यादा मैंने इसको कट करती गई उतना ज़्यादा ये और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और 3-4 ब्रांचेस और निकल आती हैं। और ये वाला पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है पोर्टुलका का। और ये इसके अंदर तो वाइट और पिंक जो है इसके अंदर तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें। अगर हम इस तरह से फ्लावर को आपस में टच करा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फ्लावर का कलर जो है वो मिक्स होकर आता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये पिंक कलर का था, और इसमें देखिए वाइट शेड भी देखने को मिल रही है आपको। तो अगर आप अपने फ्लावर का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये पिंक है और ये वाइट है, ये डार्क पिंक है, हम इन दोनों को आपस में ऐसे टच कराएंगे फ्लावर को, तो आप देखेंगे तो इन दोनों का कलर भी इस वाइट फ्लावर में पिंक कलर की ये डार्क पिंक की शेड भी आ जाएगी। डबल शेड में हम अपने फ्लावर को ले सकते हैं पोर्टुलका को। और इसमें आप चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और पर्सलिन भी बहुत ही ज़्यादा इजी केयर प्लांट है। इसको आप देखिए कितने सारे इस तरह से हम जैसे इसका फ्लावर को हम तोड़ें तो इस तरह से हमें तोड़ना है, और आप देखेंगे कि इसमें 3-4 एक साथ फ्लावर खिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। और देखिए मौसम कितना अच्छा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पहाड़ों पे बादल छाए। अभी बारिश हुई थी तो उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और जब खिले हों फूल, ये इनको 9 बजे या 9 o'clock भी कहा जाता है, क्योंकि ये 8-9 बजे से ही ये फूल खिलने लगते हैं, और जब तेज़ धूप खिलती है तभी ये खिलते हैं, और इवनिंग में ये सारे मुरझा जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इससे अपने एंट्रेंस पर भी अगर आप कोई गार्डन बना रहे हैं तो उसकी आप बाउंड्री बना सकते हैं। इन प्लांटों को आपके सीड आप अगर ऐसे इस तरह से सामने घर के सामने भी डाल देंगे तो ये ऐसे ही उग जाते हैं। इनको उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। मिट्टी और खाद में आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं, राख ऐड कर सकते हैं, और ये नॉर्मल मिट्टी में भी हो जाता है। तो इसलिए इतना इजी केयर प्लांट है। आप अगर बिगनर हैं तो आप पोर्टुलका को अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर लगाइए, अपने गार्डन को सजाइए, संवारिए, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपके लिए अगर आपको किसी और प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं नई जानकारी लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टुलका ख़त्म ना हो तो उसके लिए आपको इसकी समय समय पर पिंचिंग करते रहना है। मुरझाए हुए इस तरह से ये गीले फूलों को हटाते रहना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। वैसे हम फंगीसाइड पाउडर भी डाल देते हैं अपनी मिट्टी में, अगर आप नहीं डालते हैं तो फंगस लगने वाले रीज़न को ही ख़त्म कर दीजिए। इस तरह से गीले और सूखे फूलों को आप हटाते रहिए।
और देखिए इसमें पोर्टुलका में मेरे ये टर्टल वाइन में कहीं से रास्ते में आ रही थी तो मुझे मेरी नज़र जहाँ जाती हूँ प्लांटों पर रहती है, तो एक ये मिल गया था मुझे, इससे टर्टल वाइन कहते हैं। तो ये मैंने छोटा सा लगाया था, तो ये भी देखिए अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से ये थी मेरी पोर्टुलका प्लांट को लेके जानकारी। और पोर्टुलका और पर्सलिन में भी देखिए आप कितने सारे फूल बन रहे हैं। ये बारिश से ये सब खिले हुए थे जब धूप आ रही थी, अब ये कल खिलेंगे। तो ये बंद हो गए हैं, ये फिर से जैसे धूप निकलेगी वैसे ही ये खिल जाएंगे पर्सलिन के फूल। ये खिलने को रेडी हैं, कल खिलने वाले हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे कितनी। और ये देखो कितनी हाइट हो रही है इनकी फ्लावर की। इस तरह से ये थी पोर्टुलका और पर्सलिन दोनों को मिक्स करके लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपका टेरेस गार्डन। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय, फॉलो फॉर मोर। Thanks for watching. Like, subscribe and share.